वाह कितना सुंदर है। अब देखो मत, आंखें बाहर निकल रही हैं। मेरे चुने हुए व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो? ठीक है, तुम्हारी बस भाग्य अच्छा है। ऐसे कंपनी के लिए जो इतना सोचता है, अगर वह तुम्हारी मदद न करे तो तुम परेशान हो जाओगे। देखो हमारी रो वायु कितनी सुंदर है, कितनी पतली कमर है। ऐसे दीर्घ श्वास क्यों ले रहे हो? जब वह काम पर थी तब मुझे ऐसी सुंदरता नहीं दिखी। अब बहुत खूबसूरत है, कितनी अच्छी लग रही है। छोटी फेरी। खूबसूरत। यह लीटिंग के आधा घंटा से ज्यादा अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? जल्दी करो। बड़े भैया आप आ गए। अब कितने बजे हो गए? बहुत अच्छा है, सफेद घोड़े के सवार। चलो चलो जल्दी। वाह कितना हैंडसम है। पास खड़े होकर देखो, सीधे खड़े हो जाओ। परफेक्ट, सुंदर। शुरू करें। शुभकामनाएं। हंसते रहो। थोड़ा और पास। ऐसा है, आज तुम दोनों प्रेमी हो, विवाहित जोड़े हो क्या? हर समय एक दूसरे का सम्मान करते रहो। थोड़ा और जुड़ाव दिखाओ। ठीक है, चलो हाथ हाथ रखो। आप दोनों थोड़ी देर आराम करो। मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से रिटच कर दो। स्थिति अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं। मेकअप आर्टिस्ट जल्दी से ठीक कर दो। क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? माफ करना, पहली बार शादी के फोटो खींच रहे हैं, इसलिए मेरी थोड़ा तो घबरा रहा हूं। पसीना आ गया है। मैंने सारे तरीके अपनाए हैं। ये लड़की साफ तौर पर इसका विरोध कर रही है और लड़का उसे मजबूर नहीं करना चाहता है ना। हम एक छोटे से प्रेमी जोड़े की रोमांटिक कहानी बनाना चाहते थे। और अब क्या क्रांति दोस्ती? ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ बड़े वायु? हम दोनों के चेहरे अच्छे नहीं लग रहे हैं। चेहरे में परेशानी नहीं है, चेहरे पर कोई भाव नहीं है। यह कैसे हो सकता है? मैंने तो हंसते हंसते अपना चेहरा थका दिया। बेबी, सिर्फ हंसने के लिए नहीं कहा। उसे अपने सबसे प्यारे व्यक्ति के रूप में देखो, अपने गहरे प्यार के रूप में। प्यार समझते हो? प्यार सब कुछ पार कर सकता है, देश की सीमाओं को पार कर सकता है, उम्र को पार कर सकता है। मैं इसे सरल शब्दों में कहूंगा, उसे एक आरू के रूप में देखो। जैसे तुम उसे पसंद करते हो, जैसे तुम उसे चाहते हो, जैसे तुम उसे एक बार में काटना चाहते हो। लेकिन अब कैमरे में तुम क्या महसूस कर रहे हो? तुम एक ऐसा भाव दिखा रहे हो जैसे कोई गहरी नफरत हो, जैसे तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जा रहा हो। मैंने कहा था मैं यह शादी की तस्वीर नहीं ले सकता, तुमने मुझे मजबूर किया। एक शादी की तस्वीर लेना इतना मुश्किल नहीं है, यह इतना आसान है। कोई समस्या नहीं है। भाई एक बार हट जाओ, फोटोग्राफर ने कहा है। एक बार कोशिश करो। मुझे देखो, मुझे अपने सबसे प्यारे के रूप में दिखाने या पीने की चीज के रूप में। लाओ गन्मा, मैं तुम्हारी उत्तर पूर्वी खरबूजा हूं। हाँ हाँ ठीक है, यही तो प्यार है ना। हाँ। क्या तुम पागल हो? ठीक है, मजाक नहीं कर रहा। भाई को ध्यान से देखो। आओ एक और पोज लो। देखो देखो, मिल गए। अच्छा है मैडम, एक बार और मुस्कुराओ। हाँ हाँ ठीक है। सुंदर। मिठास देख रहे हो? देख रहे हो? देख रहे हो? आओ धीरे से, नरमी से, बहुत नरमी से।
मेकअप आर्टिस्ट। जल्दी जल्दी उसे मेकअप कराओ, कपड़े बदलो। नहीं नहीं, क्या हुआ? मैं क्या कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ? कोई बात नहीं, मेरा भाई ले रहा है। कोई भी ले सकता है, बस नतीजा अच्छा हो। मैंने नहीं कहा कि मैं बदल रहा तुम हूँ। हो, तुम हो। बहुत अच्छा लिया है। बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत मेल खाते हैं। सबसे मीठी मुस्कान। जब तस्वीर ले रहे थे तुमने मुझे क्या समझा? जानना चाहते हो? जरूर जानना चाहता हूँ। तुमने मुझे समझा। एक का। तो तुम कुत्ते हो। और जोर से हंसो। बहुत खूबसूरत। बहुत अच्छा, एक और लो। बहुत अच्छा। बताओ क्या हुआ? नहीं चाचा, सुनो, मैं समझाता हूँ। समझाने की क्या बात है? नहीं, यह काम की तस्वीर है। यह कोई शादी की तस्वीर नहीं है। शादी का गाउन पहनो तो शादी की तस्वीर है। ये तस्वीर देखो, देखो मेरी बेटी को कैसे देख रहे हो। ये एक आदमी का औरत को पसंद करने का हड्डियों एहसास है। तक पसंद करने का। काम की तस्वीर क्या बकवास है। चाचा, आप थोड़ा संयमित तरीके से बोल सकते हैं। संयमित क्या जरूरत है संयमित होने की? ये तो स्वाभाविक बात है। और सुनो, तुम मेरी उम्मीदों से बहुत दूर हो, समझे या नहीं? समझ गया। तुम्हें और सक्रिय होना पड़ेगा। नहीं चाचा, मैं सक्रिय नहीं होना चाहता। जब से हमने तस्वीरें खींची हैं, वह मुझसे मिलना नहीं चाहती, मुझसे बात नहीं करती। सच में मुझे शक है कि क्या वह आदमियों को पसंद करती है। बकवास मत करो। ये तस्वीर देखो, क्या ये एक ऐसी औरत है जो आदमियों को पसंद नहीं करती? हाँ, वह तो आमतौर पर बहुत ठंडी रहती है। बहुत से लोग उसे चाहते हैं, लेकिन उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सच में। ये बात है। उसे दोष नहीं देना है, मुझे दोष देना है, मुझे दोष देना है। आपको दोष देना है। छोटी यू के दिल में एक गांठ है। ये गांठ है मेरी पुरानी गलतियों की वजह से। तुमने क्या गलतियां की हैं जो माफ नहीं की जा सकती? बेकार में मत पूछो। मैं सुन रहा हूं। खैर, जो भी हो, मैं भरोसेमंद नहीं हूं। मैंने उसकी मां के साथ और उसके साथ कुछ गलत किया था। उसके बाद से वो आदमियों पर भरोसा नहीं करती। उसका डर है कि वो भी अपनी मां की तरह हो जाए, अपने प्यारे पुरुष द्वारा चोट पहुंची हो। समझे? तब से उसने अपने दिल को बंद कर लिया है, एकाकीपन को पसंद करते हुए। तो आप मुझसे उसका पीछा करने कह रहे हैं, उसके मन की गांठ को खोलने में मदद करने के लिए। मैं तुम्हें अच्छा लगता है, तुम जिम्मेदार हो। मेरी नजर में कियाओयू तुम्हें पसंद करती है। यदि तुम मेरी मदद करोगे, उसकी गांठ को सुलझाओगे, मैं तुम्हें लड़की दूंगा, घर, गाड़ी, पैसे सब तुम्हारे होंगे। कैसा लगता है? ये सौदा खराब नहीं है ना? मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे कियाओयू पसंद है, लेकिन मैं कोई सौदा नहीं करता। तुम मुझे जैसा चाहो सोचो, लेकिन क्या तुम्हें मेरा मतलब समझ में आया? ऐसी ही स्थिति है, लेकिन एक शर्त है। तुम उसे चोट नहीं पहुंचानी है। यदि तुम मेरी बेटी को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुमसे नहीं रहूंगा।
रुओवायु क्या देख रही हो, मुझे दिखाओ। मैं एक हास्य वीडियो देख रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो देखने लायक हो। तुम्हारे इन दिनों डावायु से क्यों नहीं मिली? मुझे उससे क्यों मिलना चाहिए? मॉडल के पैसे बचाने के लिए यह मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुम्हारा शर्मिंदा होना है? शर्मिंदा? मुझे किस बात का शर्मिंदा होना चाहिए? मैं फिर से कहता हूँ, मुझे उसमें दिलचस्पी नहीं है। रुओवायु, तुम्हें पता है, ऐसे लोग होते हैं जो मुंह से कहते हैं नहीं दिलचस्पी, नहीं दिलचस्पी। वास्तव में उनका शरीर बहुत ईमानदार होता है। तुम्हारा दिन उसके साथ वेडिंग फोटो खींचते हुए वह सहजता, मुझे विश्वास नहीं है कि तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह नहीं है। छोटी लड़की, क्या तुम्हें इन दिनों सजा नहीं मिली? मुझे लगता है कि तुम्हें सजा देने की जरूरत है। जुयान, अपनी पत्नी जुयान को संभालो। अरे क्या ओयू, अरे तुम कहाँ हो? चांदन साहब पहुँच गए हैं। मैं अभी भी रास्ते में फंसा हुआ हूँ। उत्तरी शहर का ट्रैफिक तुम्हें नहीं पता? ऐसा करो, तुम और बड़े भाई उनसे बात करो। वह यांग के साथ बाजार अनुसंधान करने गया है, अभी तक वापस नहीं आएगा। ऐसे में पहले तुम उन्हें संक्षेप में परिचय दे दो हमारी कंपनी के बारे में, फिर उन्हें नीचे लाउंज में चीनी रेस्तरां पर ले जाओ और कह देना कि मैं वहाँ उनका इंतजार कर रहा हूँ। क्या यह ठीक रहेगा? मैं तुम्हें बता दूं, जापान में भी शराब की मेज पर संस्कृति है। बहुत सी बातें शराब की मेज पर चलती हैं। मीटिंग रूम की तुलना में वहाँ पर बातें ज्यादा आसानी से होती हैं। मेरी बात मानो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मुझे पता है। तुम जल्दी आओ। मेरा इंतजार करो। मम्मी, बेटा, मैं तुम्हें एक अच्छी खबर बताती हूँ। फिर क्या अच्छी खबर है? मैंने और तुम्हारे पिता ने तुम्हारी फिर से एक ब्लाइंड डेट की व्यवस्था की है। मैं कहता हूँ तुम दोनों को यह कब खत्म होगा? सच बताओ, मेरे दिल में पहले से कोई है। बहुत ही झूठ बोल रहे हो, किसी को पसंद करने लगे। वह कहाँ है, कैसे दिखती है, कोई तस्वीर है? नव वर्ष के दौरान तुमने उसे क्यों नहीं लाए? मुझे और तुम्हारे पिता को दिखाओ। बदशगल मत झूठ बोल। मैं तुमसे कह रही हूँ, इस बार तुम्हें जाना होगा। मम्मी तुम्हारे साथ वादा करती है, बस तुम जाओ। चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं और तुम्हारे पिता आगे तुम्हारे लिए कभी ब्लाइंड डेट नहीं व्यवस्थित करेंगे। यह तुम्हारी बात है, अगली बार नहीं। बिल्कुल। समय और स्थान बताओ। मुझे पता था कि तुम मम्मी की बात मानोगे। ध्यान से सुनो, आज रात 7:30 बजे। नहीं, आज रात। मम्मी, आज रात नहीं हो पाएगा, मेरे पास आज रात काम है। इतना काम कहाँ से आता है? खाने के लिए समय नहीं है। तुम्हारा काम जानती हूँ, इसलिए तुम्हारे कंपनी के पास ही चीनी रेस्तरां में व्यवस्थित किया है, जहाँ मैं और तुम्हारे पिता ने पिछली बार तुम्हारे साथ खाया था। ठीक है, तय है न आखिरी बार। अलविदा। इतनी देर क्यों लगाई? ग्राहक तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले ही बाहर आ चुका हूँ, बाहर थोड़ा ट्रैफिक था। ठीक है, चलो अंदर जाते हैं। रुको, मुझे बहुत जरूरत है, पहले टॉयलेट जाना है। मैं तुरंत आ रहा हूँ। आलसी जानवर, तुम जल्दी करो। ठीक है, जाओ, ग्राहक इंतजार न करें। जल्दी करो। मुझे पता है, मैं जल्दी करूंगा। जल्दी करो। पेंगुए भैया, ताइजेन, तुम कैसे वापस आ गए? क्या तुम्हें मेरी मुलाकात नहीं करनी है? ऐसा नहीं है, मेरा मतलब यह नहीं है। मेरा मतलब है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? इसका मतलब है कि हमारा भाग्य अच्छा है। चलो खाने चलते हैं। नहीं, मुझे मत खींचो। क्यों? यहाँ इतने लोगों के बीच में खींचना अजीब लगता है। पेंगुए भैया, क्या तुम्हें शर्म आती है? मेरी शर्म आने का क्या मतलब? क्या मेरी चेहरे की त्वचा इतनी मोटी है? मैं तुम्हें सच बताऊंगा ताइजेन, ऐसा है। मेरी माँ ने मुझे एक लड़की से मिलवाई है, आज शादी के लिए मिलना है। अगर मैं तुम्हें इस पीछे पड़े रहने वाले के साथ ले जाऊंगा तो वह लड़की मुझ पर खाने का बर्तन फेंक देगी। ऐसा नहीं होगा। तुम कहते हो ऐसा नहीं होगा, तो अगर तुम दूसरे के साथ मिलने जाओगे और उस लड़के के साथ एक और लड़की होगी तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं। तो फिर पर तुमने अभी अभी एक सुंदर छोटी बहन के साथ प्रवेश किया।
किसी की आंखें तुम्हारी तरह तेज नहीं हैं, जल्दी से मेरी मदद करो। क्या कोई अकेली लड़की वहां बैठी है? क्यों? शादी के लिए मिलना है ना? ढूंढने की जरूरत नहीं, पहले ही मिल गया है। कहाँ? आसमान के दूर पर नजदीक ही है। तुम इतने शरारती हो। ठीक है, मैं सीधे फोन करता हूँ। मैं तो कहता हूँ, मैंने अंकल और आंटी से कहा था, उन्हें तुम्हें मत बताने को कहा था, बस तुम्हें एक बड़ा सा आश्चर्य देना था। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? इतनी देर में तो शौचालय जाना चाहिए था। ग्राहक सोच रहे होंगे कि तुम नहीं आओगे। नहीं, मैं ये कौन सा समय है? अभी भी यहाँ सेवक से बात कर रहे हो? नहीं। अच्छा हो तुम। नहीं, आश्चर्य। मैं जल्दी करो ना। हेलो आंटी। ताइजन, वह बदशगल आया कि नहीं? आया तो आया, पर अच्छा आया तो ठीक है। तुम दोनों ज्यादा बातें करो। बहुत दिनों बाद मिले हो तो बहुत कुछ कहना होगा। अपने पेंगुए भैया से कहना होगा। मैं तो कहना चाहता हूँ, पर उसने मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। यह बदशगल, तुम उसे फोन दे दो। चाची उसे आपकी मदद करने के लिए सिखाएं। अब फोन का जवाब नहीं दे सकता। क्यों? बस एक और औरत को। लेकिन चाची, आप आश्वस्त हैं? मैं निश्चित रूप से विक्स को हरा दूंगा। पेंगू भाई को वापस ले लो। अलविदा। मैंने सुना है कि जापानी खेल उद्योग में प्रसिद्ध है। इस बार हम अपने 4 भाइयों की कंपनी के लिए एक विशेष यात्रा कर सकते हैं। साथ ही हमारे नॉर्थ ड्रिफ्ट किराएदार नेटवर्क हमारे लिए आते हैं। बड़ा सम्मान है। बहुत धन्यवाद सामान्य प्रशंसा के लिए। लेकिन स्पष्ट रूप से हम इस बार यहाँ नहीं हैं। आपकी कंपनी का विशेष दौरा। बस आपकी कंपनी की वेबसाइट देखने से पहले मुझे लगता है कि यह एक बहुत ही दिलचस्प मंच है। मैं आया था देखने के लिए। चाहे राह में या निरीक्षण करने के लिए एक विशेष यात्रा, जब तक हम सब थोड़ा सर्वसम्मति से इस बार हमसे मिलने के लिए कम से कम दोस्ती कर सकते हैं। आपकी राय से बहुत सहमत हैं। धन्यवाद। चीयर्स। आप रोस्ट बतख की कोशिश करें, विशेष रूप से स्वादिष्ट होते हैं। वह पहले पूछना चाहता है कि क्या वह हमेशा यू को पता है। जापानी खेल उद्योग, आप क्या सोचते हैं? खेल यह वास्तव में अच्छा है। यह वास्तव में अच्छा है। यह मुझसे होना चाहिए। मैं बचपन में खेल के बारे में बात करना शुरू कर दिया था। मैं बाथरूम में जाऊंगा और आपसे बात करूंगा। क्षमा करें छोटे यू। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। मुझे क्षमा करें। भाई, आप बात कर रहे हैं। हम किस बारे में बात कर रहे हैं? हम कहां जा रहे हैं? मुझे बाद में बाथरूम जाने के लिए एक बहाना के रूप में जाना है कि तुम मेरी बात सुन लो। भाई, आज मेरे पास एक नौकरी है और मैं आपके साथ रात के खाने के लिए नहीं जा सकता, लेकिन आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यह भोजन आपके लिए। मैं इसे आप पर। यह भोजन नहीं है, आप मुझे बताते हैं। आप और रुयू बहन। मुझे पता था कि आप एक साथ रहते थे। एक समस्या होने के लिए बात है, वह तो एक लच्छरी है। आप धीमे बोलिए। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। यह बीजिंग का पेंगरू है। इसे रोल करके खाया जाता है। मैं तुमसे वादा करता हूं, हमारे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। तो आप दोनों अभी अंदर क्या कर रहे थे? बातें कर रहे थे। क्या कर रहे थे? प्रेम नहीं कर रहे थे। नहीं। तुम दोनों में वास्तव में कोई ऑफिस रोमांस नहीं है। नहीं। वह वास्तव में उस लच्छरी नहीं है जो अहंकारी प्रबंधक को फंसाती है। तुम्हें अभी भी कम नहीं पड़ा। छोटे बच्चे, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? मैं छोटा नहीं हूँ, मुझे 20 साल हो गए हैं। मैं अपने भविष्य के विवाह की सुरक्षा के लिए लड़ रहा हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ, हम दोनों का शादी तो दूर दूर तक नहीं है। अपना खाना खाओ। शादी क्यों दूर दूर तक है? पुस्तकों में लिखा है, 2 लोग पहले एक दूसरे से मिलते हैं, मिलने के बाद परस्पर परिचित होते हैं, परस्पर प्रेम में आते हैं और फिर विवाह की दिशा में बढ़ते हैं।
हम दोनों बचपन से ही परस्पर परिचित हैं। और मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, बस तुम्हारी सहमति से हम तुरंत। रुको, तुम नौवीं पीढ़ी के बच्चे हो, तुम सब कुछ कह सकते हो। ऐसे लंबे समय बाद तुम्हारा वायु पेंगुइन भाई, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि वह एक बड़ा बदमाश बन जाएगा? तुम मुझे बहुत कम समझते हो। तुम्हारी हर चाल मुझे पूरी तरह से मालूम है। पहले अपने पुराने कार्यस्थल से झगड़ा हुआ, फिर अपने साथी के साथ एक कंपनी खोली। शुरुआत में हर रोज सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स खाने की हालत में थे। थोड़ा बाद में पैसे कमाने शुरू किए। 1 साल पहले सफलतापूर्वक कैरियर बदलने से पहले। एक एजेंसी कंपनी में गुप्त एजेंट के रूप में काम किया। तुमने यह सब कैसे जाना? चाचा और चाची ने मुझे बताया। हाँ, उन्होंने बच्चों को ठगने का व्यवसाय बना रखा है। पेंगुए भाई, तुम एक बार के लिए मेरे साथ मिलने का साथ दो। मैं बहुत मुश्किल से वापस आया हूँ और पहले ही तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे डर गया। मुझे इस बातचीत को पूरा करने दो, मैं बाहर आकर तुम्हारे साथ खाना खाऊंगा। तुम पहले थोड़ा खा लो। तुम्हें तो कुछ नहीं है, ठीक है। शानबेन साहब, वह लीची कस्टर्ड है, गुआंगडोंग का एक विशेष प्रसिद्ध डिमसम। माफ करना। बीजिंग डक खाओ, रोल करो। वह खेल के बारे में पूछना चाहता है। यह अभी पूछा था, आप खेल उद्योग को कैसे देखते हैं? अच्छी चीज है खेल, यह वास्तव में अच्छा है। यह खेल सब खेलते हैं छोटे समय में, इससे बचा नहीं जा सकता। छोटे यू, तुम बात करो। निश्चित रूप से खेल खेला होगा। मेरे छोटे समय में मैंने एक खेल खेला था जो बहुत पसंद था, बहुत मजेदार था। मुझे विश्वास है कि बहुत से लोगों को वह हाँ, माफ करना, मैं शौचालय जाऊंगा। छोटे यू। साथ दो। शानबेन साहब, या फिर हम इसे खाएं। पीले मछली। तो मैं अपना साथ छोड़ देता हूँ। मैं यू साहब को देखने जाता हूँ। आज तुम्हें क्या हुआ है? बाहर क्यों चले जाते हो? इतना पेशाब कैसे होता है? पानी ज्यादा पीने से पेशाब बढ़ जाता है। तुम कैसे बाहर आए? मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे लगता है कि शानबेन साहब, इस सहयोग का इरादा बहुत स्पष्ट नहीं है। अगर ऐसे ही बिना किसी तोड़ के बातचीत चली तो डर है कि इस बैठक से तुम्हारे चाहे गए परिणाम नहीं मिलेंगे। कोई और रास्ता है? हम दोनों को खेल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता। ना, फिर से वापस जाकर बात करते हैं, चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं भी शौचालय जा रहा हूँ। तो मैं आज विशेष रूप से शानबेन साहब के लिए चीन के कई प्रसिद्ध व्यंजन ऑर्डर किए हैं। अंगजो का शराबी केकड़ा,
सीहू विनेगर फिश। स्वाद बहुत अच्छा है, आप इसे चख सकते हैं। नमस्ते, यह कौन है? मैं भी चार भाइयों कंपनी का कर्मचारी हूँ। यू साहब ने विशेष रूप से मुझे भेजा है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ऐसा कहीं नहीं सोचा था कि आपकी कंपनी में जापानी बोलने वाले कर्मचारी होंगे। शानबेन साहब ने ओसाका का ही स्कूल पढ़ा है और ये महिला जी, ये भी ओसाका का ही स्कूल पढ़ा है। कोई तो हो। दोनों का एक ही टीचर था। दरवाजा खोलो। अभी भी नहीं आए। दरवाजा खोलो। कोई तो हो। ऐसा कहीं नहीं सोचा था कि आपकी कंपनी में ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा। शानबेन साहब को बहुत दिनों बाद इतना खुश देखा है। क्या? कोई तो हो। धन्यवाद, धन्यवाद। क्या हुआ? शानबेन साहब कह रहे हैं आपके कंपनी के कर्मचारियों का जापानी संस्कृति को लेकर ज्ञान उनकी कल्पना से बाहर है। चेन जी ने अभी अभी इस गेम के लिए जो चीनी विज्ञापन लिखा है उसे भी वो बहुत पसंद कर रहे हैं। आपकी वेबसाइट के यूजर्स का ग्रुप हमारे टारगेट ऑडियंस से मेल खाता है, इसलिए शानबेन साहब ने फैसला किया है कि वो आपकी वेबसाइट पर 1 मिलियन रुपए का प्रचार बजट लगाएंगे और आगे और भी काम करने की उम्मीद रखते हैं। शानबेन साहब, आपका हमारी वेबसाइट पर भरोसा और स्वीकृति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उन्हें धन्यवाद नहीं देना, उन्हें बहुत ईर्ष्या है कि आपके पास इतने अच्छे कर्मचारी हैं। बहुत सालों से नहीं देखा। कृपया जब कृष्ण टीचर से मिलेंगे तो मेरा नमस्कार कहना। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं आपको कृष्ण टीचर की नवीनतम प्रकाशित पुस्तक भेजूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। अलविदा। कृपया और भी मदद करना। 1 मिलियन। वाह, ये तो माहिर है, बहुत माहिर है। ऐसे कैसे चले गए? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ गए थे अभी? मैं अभी टॉयलेट गया था और फिर पता नहीं कैसे किसी ने अंदर ही बंद कर दिया। किसी ने अंदर ही बंद कर दिया। वो यहाँ कैसे है? क्या तुमने ही किया है? श्रीमती यू, सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूं श्रीमती यू। फिर बाद में कहूंगा घबराओ मत, सुनो, ऐसा मत करो, ऐसा मत कर। मैं अभी तुम्हारी किसी भी बात सुनने का मन नहीं कर रहा हूँ। अगर कुछ कहना है तो चलो वापस जाएं और आज क्या हुआ था सबको पूरी बात बता दो। बताओ कि तुम रिश्तेबाजी के लिए आई थी या ग्राहक से मिलने। मैं कृपया मेरा हाथ छोड़ दो, मैं उसे घर ले जाऊंगा। तुम उसे कहाँ ले जाओगी? हम दोनों घर जा रहे हैं। पेंग युए भैया, तुम दोनों ने कब से एक साथ रहना शुरू कर दिया? छोटी बहन, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ, बदमाशी मत करो। हम दोनों एक साथ नहीं रहते, हम बस साथ में किराए पर रहते हैं। पहले की तरह ही एक साथ रहते हैं और फिर और लोग भी तो हैं। ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ? मैं छोटी यू। पेंग युए भैया, ताइजेन, मेरी बात सुनो, जल्दी से घर जाओ और बदमाशी मत करो। मुझे फोन करना, बाद में मैं तुम्हारे साथ मिलूंगा प्यारे प्यारे। रुको, मुझे छोटी यू। मैं सोचता था कि मेरा यांगशन वे बहुत अजीब है और बहुत अविश्वसनीय है, लेकिन सोचा नहीं था, सचमुच सोचा नहीं था कि तुम यूपेंग युए इतने गंभीर चेहरे वाले भी ऐसी अविश्वसनीय बात करोगे और फिर शौचालय में बंद कर दोगे। बड़ी यू, क्या तुम सच में रिश्तेबाजी के बीच व्यापार की बातें कर रही थी? बड़ी यू, तुमने हमारी रोयू को क्या समझा है? मैं ऐसा नहीं सोचता था। मेरी माँ ने मुझे मजबूर किया।
मैंने सोचा था कि थोड़ी देर में काम खत्म हो जाएगा, कुछ मिनट ही लगेंगे और असली काम में देर नहीं पड़ेगी, लेकिन पता नहीं ये क्या हो गया। ऐसा लगता है कि हमारा सौदा टूट गया है। सौदा हो गया। छोटी यू, तुमने तो कहा था कि ताइजेन बार बार परेशान कर रही थी और तुम्हें शौचालय में बंद कर दिया था। हाँ, हाँ, फिर ताइजेन ने उसे शौचालय में तो बंद कर दिया था, लेकिन पता नहीं ताइजेन और शानबेन जापानी में बातें करने लगे और दोनों बहुत खुशी खुशी बातें कर रहे थे। सोचा नहीं था कि ये दोनों तो एक ही स्कूल के हैं। अंत में शानबेन ने सहमति दे दी हमारी वेबसाइट में $1 मिलियन का निवेश करने के लिए। $1 मिलियन। मतलब ताइजन ने हमें बहुत बड़ी मदद की। छोटी बहन, हट जाओ, रात को कहाँ जा रही हो? हट जाओ। भाई के साथ एक पेग लगाओ। हटो नहीं तो बुरा होगा। बहुत ताकतवर होना। मैं डर गया। मैं देखना चाहता हूं मेरे साथ कैसा बुरा बर्ताव करोगे। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुमने गाड़ी में मुझे बताने का मौका ही नहीं दिया। छोटी यू, ये तुम्हारी गलती है। तुम बिना सोचे समझे एक अच्छे इंसान को गलत कैसे कह सकते हो? ताइजन तो हमारा बड़ा हीरो है। बिल्कुल। ठीक है, तुम सब सही हो। मान लेता हूँ मैं गलत हूँ, ठीक है। अगली बार उसे बिजनेस और प्यार दोनों एक साथ करने देना और उसकी बचपन की दोस्त को मुझे टॉयलेट में बंद करने देना, ठीक है? मत करो, मुझ पर गुस्सा मत करो, इतनी बड़ी बात नहीं है। 1 लाख तो तुम्हें खुश होना चाहिए। चले जाओ। ठीक है। इतनी रात को चैनताइजन, एक छोटी लड़की बाहर है, क्या ये सुरक्षित है? कुछ नहीं होगा, अभी तो सुरक्षा बहुत अच्छी है। मैं फोन करके पूछता हूँ। कोई जवाब नहीं दे रहा। रोयू, तुम गुस्सा तो नहीं हो? मैंने पहली बार तुम्हें इस तरह गुस्सा करते देखा है। तुम जल तो नहीं रहे हो? कौन जल रहा है? तुम्हारा यह रूप, तुम जल रहे हो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम सच में उस छोटी लड़की के लिए यूपेंग्यू से जल रहे हो। हर दिन इतना शांत और निर्लिप्त दिखने की कोशिश करते हो तुम क्या कह रहे हो? बकवास मत करो। और हर दिन खुद को शांत और निर्लिप्त दिखाने की कोशिश करते हो। चुप रहो, बकवास मत करो। असल में यह झूठ है। तुमने मुझे चुभा दिया। कुछ नहीं है। जीशान, मैं कह रहा था कि तुम हाल ही में कुछ गुप्त क्या कर रहे हो? पता चला कि स्कार्फ बुन रहे हो। यह किस जमाने की बात है? तुम तो बहुत पुराने जमाने के हो। अब भी कोई स्कार्फ बुनता है? नहीं, मतलब सिर्फ जुयान, वो ग्रेनाइट दिमाग वाला ही इस बेहुदा स्कार्फ के काबिल है। उसकी याद आते ही मुझे गुस्सा आता है। पिछली बार तुमने इतना साफ इशारा किया था, फिर भी उसने QIXI पर तुम्हें एक गुलाब तक नहीं दिया। मुझे समझ नहीं आता तुम उसे क्यों पसंद करती हो। नहीं हो सकता। हे पेंगुए भैया, आखिरकार तुमने फोन उठा ही लिया। ताजन, माफ करना, तुम्हें अकेला छोड़ दिया। वो सब ठीक तो है ना? मैं अकेला पूरी तरह से ठीक हूँ। ठीक है तो ठीक है। होटल पहुंचकर मुझे फोन करना। ठीक है पेंगुए भैया, कल मैं तुम्हारी कंपनी में आऊंगा। ठीक है। नहीं नहीं, वो क्या, मैं कल कंपनी में नहीं हूँगा। मुझे कुछ दिनों के लिए बाहर जाना है। तो तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? यह सही में कहना मुश्किल है, कम से कम 7-8 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10-15 दिन। तो मैं तुम्हें कब मिलूं? वो ताजन, कल मुझे फ्लाइट पकड़नी है, मुझे सोना चाहिए। जब मैं वापस आऊंगा तो तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, अलविदा। हे पेंगुए भैया, या तो अब से काम की बात तुम करो और लड़कियों की बात मैं करूंगा। चल भाग। ठीक है। सच में?
शराब का नशा उतरा या नहीं? उतर गया, उतर गया, उतर गया। मैं गलत था, अब कभी नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जुयान के बारे में ऐसा कहने नहीं दूंगी। पसंद है तो पसंद है, इतने सारे क्यों क्या होते हैं? और वैसे भी बेहुदा है तो बेहुदा है, चाहे जितना भी बेहुदा हो। मैंने अपने हाथों से बुना है, सिर्फ जुयान ही इसके काबिल है। बहुत घिनौना है, मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। पुरानी कहावत बिल्कुल सही है, एक चीज दूसरी चीज को काबू में करती है। क्या हुआ? बुरा हुआ वायु साहब, मुसीबत आ गई। आखिर हुआ क्या है? इतना घबराए हुए क्यों हो? आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा। सब क्या कर रहे हो? काम पर वापस जाओ। मेरा किर मुझे दे दो। पैसे का भुगतान करें। मुझे परवाह नहीं है कि वे किराया चाहते कब हैं। आए थे ये लोग? कुछ देर के लिए सुरक्षा सुने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? पहले तो मुझे लगा कि यह किसी ने कुछ शब्द चिल्लाए और फिर टूट गया। मुझे अधिक से अधिक एपिसोड की उम्मीद नहीं थी। मैं कुछ लोगों को वहाँ से क्यों नहीं मिलता? सुरक्षा गार्ड आपको कुछ लोगों को खोजने में मदद नहीं कर सकता। जल्दी से बाहर निकले। नहीं, ये सिर्फ नेटवर्क पर फैल गया। हमारी कंपनी के बारे में कई अफवाहें, सब कुछ के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है। गर्म खोज। यूकुल। क्या बात है? हमारी वेबसाइट हैक हो गई और अब ये पूरी तरह से पंगु हो गई क्या है। है जो? कल रात को नहीं मिल सका और आज काम पर नहीं आया। कोई नहीं मिल सकता कि दूसरा कहां चला गया। क्या? यूकुल। वेबसाइट कैसे फिर से शुरू होगी? सभी विशेषज्ञ कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ समय के लिए ऐसा नहीं कर सकता। यह जो हमेशा यहाँ नहीं है। हम वास्तव में इसे संभाल नहीं सकते। क्या हो रहा है झाग में? जनमत के बारे में क्या? ये भी बहुत तंग है। देखना, मैं पोस्ट कर रहा हूं। महत्वपूर्ण शब्दों के लिए भी विशेष सावधानी बरती गई है। बहुत देर हो चुकी है अकेले हाथ से। वेबसाइटों और मंचों के प्रशासकों से संपर्क करें जो अफवाहें प्रकाशित करते हैं। उन्हें कुछ बाहर निकालने दें। हालांकि निश्चित रूप से कुछ वेबसाइटों को खरीदा गया है। हमने जो पोस्ट देखा है उसे या तो हटा दिया जाएगा, अन्यथा वे अफवाह फैलाने वाले पोस्ट से डूब जाएंगे। मुझे लगता है कि दूसरे को उनसे बहुत परिचित होना चाहिए। युद्ध के हमले और रक्षा दिनचर्या तदनुसार तैयार किया गया। जल्दी करें और बैठक आयोजित करें। कोई फर्क नहीं पड़ता, हम दृश्य को नियंत्रण से बाहर निकलने नहीं दे सकते। बहन झांग अच्छा नहीं है। कैसे कहें कि यह वेबसाइट पर नहीं जा सकती? उत्तरी ड्रिफ्ट किराएदार नेटवर्क की गिरोह। झूठ है या नहीं, लेकिन आपने उन्हें सीमेंट पाइप से बचाया। क्या आपने पैसा कमाया और बकवास से भाग लिया? ऐसे व्यक्ति की तरह नहीं। मुझे नहीं पता कि कौन सी छोटी सी है। इंटरनेट पर यह नहीं कहा जाता है। इंटरनेट उनकी नकारात्मक खबरों से भरा है। इंटरनेट पर सब कह रहे हैं कि वे पैसे लूट रहे हैं। सुना है बीजिंग में आए हुए किराएदारों का नेटवर्क डूबने वाला है। शायद उन्हें कोई आय नहीं मिल रही है। सोचो तो, वो बिचौलियों का पैसा नहीं लेते। बस थोड़े से विज्ञापन पैसे से इतने लोग कैसे चलाएंगे? यूजी, आप कुछ फैसला लें। आपने इतनी देर सोच लिया है और अब इंतजार नहीं किया जा सकता। पर उनका ऑफलाइन गतिविधियां तो अच्छी तरह से चल रही थी। ऐसा नहीं लगता कि वे पैसे नहीं कमा रहे हैं। शायद ये सब झूठे प्रचार के लिए है और खबरें हैं कि उन्होंने झूठे फूले हुए ब्याज से पैसे जमा किए हैं। बहुत से बूढ़ों को पैसे लूटे हैं और अब ये स्थिति हमारे लिए हर दिन खराब होती जा रही है। हालांकि हमने पुलिस को बुला दिया, लेकिन अभी के लिए इसका असर दूर नहीं हो पाएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती। ऐसी बातें बिना कारण के नहीं फैलती। पड़ोस में भी खबर फैल गई है। जो खबरें आ रही हैं वो झूठी नहीं हो सकती। क्या भी हो, ऐसा लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और फिर 3 लोगों की बात से तो शेर भी बन जाता है। अगर उन्हें और रंग ने दिया तो हमारी मेहनत से जमा की गई इज्जत एकदम खत्म हो जाएगी। मैं चला, तुम लोग जल्दी से जाओ। क्या इस वेबसाइट को उपयोग करना है? सुरक्षा के लिए पहले बंद कर देते हैं। मैंने पहले ही कुछ इंटरनेट ट्रोल्स को काम पर रख लिया है। बस आपकी सहमति दे दीजिए और मैं उन्हें तुरंत काम पर लगा दूंगा। ये गपशप को जरूर दबा देंगे, लेकिन जी पोस्ट हटाने या ट्रोल्स को काम पर रखने के लिए पैसे की जरूरत होती है। क्या आप जानते हैं कि वो लोग कैसे तैयार हैं? अगर वो हमें जोर से चिपक गए तो हमारे पास पैसे बहुत दिन तक नहीं चलेंगे। ऐसे समय में आप कैसे लागत के बारे में सोच रहे हैं? अगर पैसे से कुछ हल हो सकता है तो अभी हमारी पूरी लागत को लगा देना भी सही होगा। यूजी, आप हंस क्यों रहे हैं? जी सही कह रहे हैं, अभी लागत का समय नहीं है। आपका मतलब है कि हमें पैसे देकर ये समस्या सुलझानी चाहिए? कौन से पैसे? हमें हमेशा सोचना नहीं चाहिए हमारे इन साधनों को कैसे बचाएं। अगर वो चाहते हैं कि हम उनके ढंग से चलें तो हम उनके चक्कर में नहीं पड़ेंगे। यूजी, जितनी बड़ी समस्या होगी उतना ही हमें धीरज रखना होगा। हम क्यों पोस्ट हटा रहे हैं, क्यों इतना झेल रहे हैं? अगर वो इतने झूठ फैलाना चाहते हैं तो फैला दें। जी हुआंग जी, सभी को संगठित करो, तकनीकी विभाग को छोड़कर सब काम छोड़ दो और इंटरनेट पर चले जाओ। चाहे वीचैट, वीबो, वीचैट मोमेंट्स या कोई भी वेबसाइट, सभी बड़े मनोरंजन हेडलाइंस का इस्तेमाल करो। विरोधी के तरीकों से खुद की कहानी लिखो। जितना ज्यादा लिखोगे उतना ही बेहतर होगा। इस कंपनी के पास बहुत सारे पुरस्कार हैं। क्या मतलब है इससे? आपका क्या मतलब है? उनका क्या मतलब है? वे हमें व्यवस्थित करते हैं। क्यों न हम खुद को
मैं समझता हूं। आप क्या समझते हैं? कुछ परिस्थितियों में जनता को जानकारी नहीं दे सकती। सच्चाई जानने का कोई तरीका नहीं। शायद अफवाहों पर विश्वास करें, लेकिन अगर अधिक अफवाहें और भी अधिक अपमानजनक, लोगों को विश्वास नहीं है। जैसा कि आप कहते हैं, आपने कहा कि एक बाघ इस चिड़ियाघर से बाहर चला गया। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं, लेकिन अगर आप कहते हैं एक परात पर जो विश्वास करता है, केवल मूर्ख ही विश्वास कर सकते हैं। यू का समग्र हम पानी को चूम देते हैं। अफवाहें अपमानजनक है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक व्यक्ति कितना अधिक असुरक्षित महसूस करता है। लोग सोचते हैं कि ये मजाक है। मैं जानना चाहता हूं कि मजाक कहां से आया। असली मकसद क्या है इस धोखे से भी? विद्रोही मनोविज्ञान, अफवाहों के पीड़ितों के लिए सहानुभूति। हाँ, यही सच है, क्योंकि वे अपना पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। तो चलो थोड़ा उधार नहीं लेते। बहुत बुरा है। मुझे उम्मीद है कि हम सभी इस अवसर को हासिल करने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। एक नेटवर्क कार्निवल बनाएं जो पूरे लोगों के लिए है। वैसे इसे एक अच्छा प्रचार करें। हमारे उत्तरी बहाव किराएदार नेटवर्क। अच्छा है। स्केल पर ध्यान देना होगा। अपने भीतर से किसी को न ले जाना, यह एक मजाक है। अच्छा लग रहा है, चिंता मत करो। क्या करें? और उन नीचे क्या हम पुलिस को बुलाएंगे? जो को बुलाओ, हमें उसे खोजना होगा। उन लोगों के लिए नीचे। ली और वांग हमेशा अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करते थे। मैंने उन्हें बुलाया। वे इस समय कंपनी में इस मामले से निपट रहे हैं। यह महान है। वांग हमेशा ठीक रहेगा। फिर मैंने भी एक कहानी बनाई। आपके प्रदर्शन का इंतजार। हर कोई कहा जाता है, सिर्फ हमारे नेता के घर में। मैं शौचालय जाने से पहले बाहर नहीं निकल सकता। मैं बस शौचालय में जा रहा हूं और इंतजार कर रहा हूं। बाद में करना होगा, नेता पहले ही बैठ गए हैं। नेताजी, सब लोग आ गए हैं। मैं अपना परिचय दे दूं। मैं इस कंपनी का जिम्मेदार हूं। ली टेंग फियाय हमारी 4 भाइयों की कंपनी और हमारी सहायक कंपनी बीपी फैंकेवांग दोनों ने हमेशा ध्यान दिया है उपयोगकर्ताओं के साथ संवाद और बातचीत को। आप सभी चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर कोई बात हो तो हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं। फालतू बातें मत करो। बातचीत के लिए कुछ नहीं है। हमारी एक ही मांग है, तुम्हारी वेबसाइट तुरंत बंद करो। हाँ, इस खराब वेबसाइट को बंद करो। हाँ, तुरंत बंद करो, ये जरूरी है। आपको एक वजह तो देनी ही पड़ेगी। तुमने मेरा रोजगार छीन लिया, मेरी पत्नी और पूरे परिवार के लिए। हम सब किराया वसूल करके गुजारा करते थे। अब तो सब ठप हो गया। क्या तुमने बहुत से लोगों को प्रेरित किया है ऑनलाइन टिप्पणियां करने के लिए? इसकी वजह से हमें अब किराया 20% कम मिल रहा है। ये शायद झंग साहब है। अगर मुझे सही याद है तो आपने बालकनी को किराए के क्षेत्र में शामिल किया है, जिससे ग्राहकों में नाखुशी पैदा हुई। मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, आखिर तुम्हारी वजह से हुआ है। हम लोग कहते हैं अगर उन्हें नहीं ढूंढे तो किसे ढूंढे? हाँ, उसी से बात करो। हाँ, तुम्हारे कारण हुआ है, जवाब दो। हम सब कहते हैं जवाब दो, पैसे दो, पैसे दो, पैसे दो। ठीक है, सब शांत हो जाओ। सुनो मेरी बात। तुम कौन हो? बहन जी नमस्ते। मैं इस कंपनी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी ली टेंग फियाय हूँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी? हाँ, हम किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात करने आए हैं, है ना? मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या काम है? अपने चेयरमैन को बुलाओ, है ना? हाँ। मुख्य कार्यकारी अधिकारी पूरी कंपनी का सभी कारोबार और प्रबंधन करता है। तुम हमें मूर्ख समझते हो क्या? ये कंपनी तुम्हारी है। क्या तुम कुछ तय कर सकते हो? जल्दी से अपने चेयरमैन को बुलाओ। चेयरमैन मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बड़ा होता है। तुम्हारे चेयरमैन को बुलाओ जल्दी से, है ना? खड़े मत रहो, ये काम नहीं करेगा। जल्दी करो। जो भी तय करने वाला है आ जाए। जल्दी करो। ऐसा बेकार सामान क्यों लिए हो? जल्दी करो। हम और नहीं देख सकते, चलो जाओ। हमें यहाँ बेकार बातें करने की जरूरत नहीं। जल्दी से अध्यक्ष को बुलाओ। बाहर निकलो लड़की। ठीक है, कितनी तेज हो, पर हमने तुम्हें पहले क्यों नहीं देखा? ऐसा ही सही, ऊपर वालों को डर था कि तुम लोगों का काम ढीला पड़ेगा, इसलिए मुझे भेजा गया है।
मुझे कुछ सुनाई नहीं पड़ा कि किसी और को भेजा गया हो। बकवास मत करो। अगर मैं नहीं आता तो तुम लोग मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ यहाँ टाइम पास करते रहते। हमें हर एक को 2000 रुपए दिए गए हैं। यहाँ समय बर्बाद करने के लिए नहीं है। 2000 सन वाले, तुम एक बेटा हो। तुमने मुझे 2000 दिए, क्या मतलब है? मेरे हाथ में तो 400 ही पड़े। मैं खुदा कसम खा सकता हूं पैसे नहीं है। क्या बस झगड़ा मत करो। हम धोखा खा गए। तुम हमारे आदमी तो हो ही नहीं, तुम कौन हो? अब पहचान लिया, पर देर हो चुकी है। सब रिकॉर्ड कर लिया है। तुम्हारा यह कोई पीड़ित अधिकार संघर्ष नहीं है, यह तो संगठित और योजनाबद्ध है। वैध उद्यमों के खिलाफ अवैध हमला। मैं तुमसे पूछता हूँ, आज की तुम्हारी यह गतिविधि को क्या पुलिस ने मंजूरी दी है? आपराधिक कानून 4थे अध्याय की धारा 55, अवैध सभा और जुलूस का शंकर। जिन्हें रोकने पर नहीं मानते उन्हें 10 से 15 दिन की जेल होगी। कैसा लगा? क्या कुछ दिन जेल में बिताना चाहोगे और मुफ्त का जेल का खाना खाओगे? सन वाले, मैं तुमसे नहीं छूटूंगा। यह कंपनी तुम्हारी है। क्या क्या तुम कहते हो? जल्दी से अध्यक्ष को बुला लाओ। सबको पता है अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी अधिकारी से बड़ा होता है। तुम्हारे अध्यक्ष को बुलाओ, ठीक है ना? खड़े मत रहो, यह काम नहीं करेगा। जल्दी करो। हंसो मत। हुआंग कहाँ है? ली साहब, आपने मुझे बुलाया। तुम्हें कौन इन सब बकवास को फैलाने के लिए कहा? यूजोंग, उनकी ये चाल को विष से विष मिटाना कहते हैं। हम सबको तो बहुत बढ़िया लगी, पर थोड़ा पागलपन है। वो कहाँ है? ऑफिस में। क्या हुआ? टेंग फेई, यू पेंग यूए, क्या तुम पागल हो गए? अभी अभी उन लोगों को भगाने में कामयाब हुए थे। तुमने फिर से ऐसे पोस्ट डाले। क्या तुम्हें लगता है कि अभी की स्थिति पर्याप्त खराब नहीं है? चुपचाप बात करो। ठीक है, तो तुम बोलो। क्या तुमने उन पोस्ट किए जाने को कहा था? हाँ। टेंग फेई, तुम शांत रहो। यू पेंग यूए, इस बारे में तुम्हें सब कुछ स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए। ठीक है, आप दोनों आ गए हो। अलग अलग समझाने से बच गया थकाऊ होता है। सबसे पहले यह स्पष्ट है कि हमारे नेटवर्क पर इस बार का घातक हमला एक संगठित और षड्यंत्रपूर्ण हमला है, और इस पर गहन विचार किया गया है, और इसमें कई सामाजिक संसाधनों का इस्तेमाल किया गया है। इस बात से आप सहमत हो सकते हैं। दूसरा, हमारे विरोधी हमें काले प्रचार के माध्यम से हमला करने में बहुत कुशल हैं। यहाँ तक कि वे लगातार चरणबद्ध तरीकों का इस्तेमाल करते हैं हमारे संकटों को दूर करने के लिए। खासकर इंटरनेट पर उनके किराए के सैनिकों का बहुत अनुभव और पैमाना है। तुम वास्तव में क्या कहना चाहते हो? तो बॉस, ऐसे दुश्मनों का सामना करते हुए अगर हम सामान्य तरीकों से समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं तो उनके नियंत्रण में आ जाएंगे और कोई प्रतिक्रिया करने की शक्ति नहीं होगी। तो क्या तुम इस तरह के तरीके से हमें जल्दी मरने के लिए कह रहे हो? जल्दी मरने के लिए नहीं, बल्कि मरने की संभावना नहीं है। सिर्फ मरने की नहीं, बल्कि उनकी ताकत का फायदा उठाकर पुनर्जीवित होंगे और एक नई ऊंचाई पर पहुंचेंगे, और उन्हें हमारे बेस फंड के वेबसाइट के लिए मुफ्त में एक विज्ञापन बनाने के लिए मजबूर करेंगे। तुम कैसे पक्का हो कि ये योजना सफल होगी? अगर सफल होती है तो तुम्हें लगता है कि ये पोस्ट ऑनलाइन होने पर अच्छा होगा? मेरे पास पूरी तरह सफल होने का यकीन नहीं है, पर तुमने कहा था कि हर काम में जोखिम होता है। जोखिम के कारण हमें कोशिश करना छोड़ नहीं देना चाहिए। तुम फिर से कंपनी की प्रतिष्ठा पर जुए खेल रहे हो। टेंग फेई, मैं बॉस, मैं जुआ कर रहा हूं, लेकिन देखो ना, कंपनी पहले से ही इस हालत में है। अगर जुआ नहीं किया तो क्या करूं? तुम चिंता मत करो। जिस दिन मैंने हमारी बनाई कहानियों बाहर लॉन्च किया, उस दिन से पूरा विश्व मेरे नियंत्रण में है। क्या तुम सोचते हो कि ये कहानियां मैंने बेतरतीब गढ़ी हैं? गलत। मेरी एक योजना है। हर कुछ समय बाद मैं नई कहानियां जारी करता हूं। ये कहानियां अतिशयोक्तिपूर्ण और हास्यास्पद लगती हैं, लेकिन वास्तव में इनमें गहराई है।
वे लोग कभी सोच नहीं पाएंगे कि हम भी झूठी कहानियां बना सकते हैं, बल्कि वे अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और हमारी कहानियों को हर जगह फैलाएंगे। और जब वे इसके रहस्य को समझेंगे तब तक पहले से ही देर हो चुकी होगी। यह एक देशव्यापी ऑनलाइन जश्न होगा जिसमें असंख्य नेटिजन्स शामिल होंगे और उस समय हम आधिकारिक लहजे में थोड़ा मजाक करेंगे और उन्हें सच्चाई बता देंगे और फिर सारी शंकाएं दूर हो जाएंगी और हमें फिर से एक मुफ्त प्रचार का मौका मिल जाएगा। ऐसा बुरा तो नहीं है ना? मेरे ख्याल से तुम पागल हो गए हो। तेंग फेई। श्रीमान यू, दुनिया को पागलों की जरूरत होती है। अरे तेंग फेई, ये मैं हूं। ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन खराब है। श्रीमान चेन, माफ करना, पता नहीं था कि यह आपका कॉल है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम व्यस्त हो। इस समय तुम्हें कॉल करने पर भी तुमने रिसीव किया। मैं तो इस बात पर ही खुश हूं। ऐसा कैसे कहते हो किसी का कॉल नहीं रिसीव करना? आपका कॉल नहीं रिसीव करना तो दूर की बात है, तुम कब सीख गए बूढ़े आदमी को खुश करना? श्रीमान चेन, आपने मुझे क्यों बुलाया? कोई खास बात नहीं है, बस एक बात पूछना चाहता हूं। वो बात, तुमने निर्णय ले लिया है? माफ कीजिएगा श्रीमान चेन, कृपया मुझे कुछ और दिन दे दीजिए। मैं सोच रहा हूं। कोई समझाने की जरूरत नहीं, मुझे पता है कि तुम किस तरह के इंसान हो। मेरे पास तुम पर भरोसा है। जब भी तय कर लो मुझे फोन कर देना। ठीक है चेन जी। मेरे व्यक्तित्व में यही खास बात है, मुझे दूसरों को मजबूर करना बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर जब ये उन युवाओं के बारे में हो जिन्हें मैं सराहता हूं। अरे हाँ, तुम लोगों ने जो नई जानकारी छोड़ी है, क्या वो तुम्हारी खुद की रचना है? हाँ, ये तो एक प्रकार का चाहकर छोड़ना है, पर ये एक अच्छी तरकीब है इस समस्या को दूर करने के लिए। अब तुम्हारे हाथ में नियंत्रण है। मेरा अनुमान है ये वायु पेंगुए का विचार है। ये लड़का, मुझे पहले ही लगता था कि वो असाधारण है। ऐसा तरीका सोचने वाला भी वही हो सकता है। अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को देखो। मुझे बुढ़ापे में इंसान का यही हाल होता है कि बातें रोक नहीं पाता। ठीक है, बात खत्म। तुम अपना काम करो और याद रखो, मैं तुम्हारा फोन इंतजार कर रहा हूं। धन्यवाद चेन जी। चेन जी, आपने लिटेंगफियाई के सामने वायु पेंगुए की तारीफ की। क्या आपको नहीं लगता कि इससे उनका अहंकार ठेस पड़ेगा? क्या मैं इतना बेहद असावधान हूं? ये तो मेरा इरादा था कि वो सुने। ये वायु पेंगुए का ही विचार है। मैंने पहले ही सोचा था कि वो कोई साधारण नहीं है। ऐसा तरीका सोचने वाला भी वही हो सकता है। अब तुम्हें नुकसान पहुंचाने वालों को तुम्हारे लिए ही सब कुछ करना पड़ेगा। इस दुनिया में पागलों की जरूरत होती है। झूठ साहब, आप तो आ गए। हम तो बहुत परेशान हो रहे थे। क्या आपको पता है क्या हुआ? अब तो सब ठीक हो गया। आपके आते ही अब हमारा सब कष्ट खत्म हो गया। आप कहाँ गए थे? कहीं नहीं मिला, फोन भी बंद था। मेरा फोन का बैटरी खत्म हो गया, चार्जर भी नहीं था। ठीक है, अब इन बातों को छोड़ो, आओ आओ। झूठ साहब, आप तो आ ही गए, जल्दी करो। हमारी वेबसाइट हैकर्स के आक्रमण से पड़ी हुई है, जल्दी करके ठीक करो। ये कैसे हो सकता है? विस्तार से बताओगे तुम? तुम्हारी टीम ऑनलाइन होते ही मैं तुरंत पूरी ताकत लगा दूंगा। ठीक है। मैंने क्या कहा था, सब अफवाहें ही तो है। आपको देखते हैं डर। नेट पर कुछ हुआ
फिर मैंने उन्हें पाइप से बचा लिया। जैसे ही मैंने देखा, ये युवा ऐसे लोग नहीं हैं। आपने पहले कहा था, पहले सुरक्षा। बात करना सीखे, ठीक है। आप काम से बाहर निकलने का इंतजार कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? तुम भी फूल रो। क्या आप विषाक्त हैं? आप मैंने कहा आप वास्तव में पर्याप्त नहीं हैं। जब मैं गोपीफू के साथ एक व्यावसायिक यात्रा पर हूं, तो आप इतनी बड़ी लड़ाई कर रहे हैं। आप मुझे वापस आने और एक साथ खेलने के लिए इंतजार क्या नहीं करते हैं। यांजा एक व्यक्ति है? आपको लगता है कि हम खेल रहे हैं? मैंने लगभग अपना जीवन। हाँ नेहा, आप नहीं जानते उस समय हमें इस तरह की तात्कालिकता थी। शुक्र है हमेशा खतरे में। तेज पंख, ये हार को जीत में बदलने का एकमात्र तरीका था। ये ज्वार सही 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 है। ठीक है, आप चुंबन करना बंद कर दें। मैं कैसे चापलूसी कर सकता हूं? मेरा मतलब है कि हमारा उत्तरी बहाव किराएदार नेटवर्क संकट को दूर कर सकता है। उच्च स्तर की दृश्यता, ये सबसे बड़ा हीरो है। यू को ले चलो, यू के लिए एक टोस्ट ले आओ। यू हमेशा मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं कहना चाहता हूं, हमें आभारी होना चाहिए। मेरे बगल में सुंदर आदमी है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो हम ऐसा नहीं कर सकते। हाँ, हमारी दूसरी चाय का रस टोस्ट होना चाहिए। उसने ज्वार को सर्वर पर हैक कर हमलों को हल करता है। यू की समग्र रणनीति के अनुरूप जवाबी हमले का पहला शॉट निकाल दिया गया था। हाँ चलो, एक टोस्ट के लिए एक टोस्ट ले। जोयान, कड़ी मेहनत। धन्यवाद। कड़ी मेहनत की है आपने। चलो चलो, ये करो। धन्यवाद यांगजिया, किया ये करना है। अच्छा है। तीसरा पे मेरा सुझाव है कि हम टोस्ट एक महिला विशाल वांग जो दुश्मन से वापस चली गई। वकील वांग सही है। क्षमा करे, बाथरूम में जाओ। मां, चलो चाय पीते हैं। चलो चलो करते हैं। आपकी मेहनत के लिए आप सभी को धन्यवाद। क्या बात है, मालिक खुश नहीं है? एक आदमी निकला। अंदर बहुत ही भंवर है। बाहर आओ और कुछ हवा ले आओ। मैं किस बात से दुखी हूं? अब कंपनी के ऊपर है एक लहर का प्रचार करने का एक और मौका। ये अच्छा है। बस वही है जो आप चाहते हैं। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आपके साथ क्या गलत है जो हाल ही में बात कर रहे हैं? क्योंकि कंपनी की बात नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं मालिक, हमारे बीच कुछ झगड़े पहले काम करने के लिए सीमित है। भाई की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। आप हमेशा मेरे मालिक रहेंगे। मैं आपका सम्मान करता हूं। इसे बंद करो। अब आप सभी के मालिक हैं। अगर आप चाहते हैं, मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। आप असली मालिक होंगे। क्या मतलब है? मैं अपने नाम पर नहीं। मैं मतलब नहीं था। ठीक है, ये मत कहो। कुछ मैं तुमसे पूछना चाहता हूं। बीपीओ किराएदार नेटवर्क का आपका भविष्य कैसे देखें? आपका क्या मतलब है? हमारी वेबसाइट वो नहीं है जो पहले था। ऐसी छोटी सी वेबसाइट। कई पेशेवर और उद्यम पूंजी कंपनियां हैं, हम पर नजर रखते हैं। हाल ही में इस बार लोग मुझसे पैसे के बारे में पूछते रहते हैं, इक्विटी एक्सचेंज या यहां तक कि अधिग्रहण। मैं आपकी राय पूछना चाहता हूं। मैंने पहले सोचा था वित्त पोषण के लिए कंपनी के शेयरों का एक हिस्सा ले, लेकिन अब आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से हम पैसा इकट्ठा करने के लिए व्यवसाय नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके बजाय पूंजी हमें नाक से नेतृत्व करने दें। हम एक समय में एक कदम क्यों नहीं उठा सकते? भविष्य हमारे हाथों में है।
मुझे नहीं लगता, लेकिन अभी के लिए कंपनी की विकास प्रवृत्ति बहुत अच्छी है, लेकिन अभी भी कई समस्याएं हैं। मेरे पास हमेशा दर्द होता है, प्रतिस्पर्धा और पूंजी दोषों के लिए बाधाएं। हाँ, अब हमें कंपनी के लिए आसन्न खतरे को समझना होगा और नए लेआउट और विकास रणनीति तैयार करें। आपको एहसास नहीं हो सकता है कि पूंजी उद्योग में जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो एक बड़ा लाभदायक क्षेत्र बन रहा है। मुझे पता है, इसलिए मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वह इस लाभदायक क्षेत्र को हमारे अपने हाथों में रखने के लिए है, ताकि भविष्य में बेचने के लिए मजबूर होने पर हम इसे अधिक कीमत पर बेच सकें, है ना? क्या आप गंभीर हैं? बिल्कुल नहीं बॉस, मैं मजाक कर रहा था। मुझे पता है आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह कंपनी के दीर्घकालिक विकास के लिए है ना? कंपनी को गलत रास्ते पर नहीं जाने देना चाहते। लेकिन क्या आपने सोचा है, आपका यह रूढ़िवादी विकास और बदलाव के लिए अपरिवर्तित रहने का तरीका अब पुराना हो गया है। सच में यह कैसी दुनिया है जहां हर पल बदलाव हो रहा है। आपको दूसरों से तेज और बाहरी बदलावों के लिए अधिक अनुकूल होना चाहिए। बदलो तो जियो, नहीं बदलो तो मरो। तो क्या आप अपनी छोटी सी चालाकी से वेबसाइट के भविष्य का नेतृत्व करने जा रहे हैं? यह छोटी सी चालाकी कैसे हो सकती है? यह तो बड़ी बुद्धिमत्ता है, बड़ी बुद्धिमत्ता। शायद 1 या 2 बार सफल हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से हर बार भाग्य की देवी आपके साथ नहीं हो सकती है। ठीक है, भाग्य की देवी आपके साथ रहें और न्याय की देवी मेरे साथ रहें। ठीक है बॉस, कंपनी की जीत की पार्टी है। अगर हम दोनों मुख्य किरदार वहां नहीं हैं, तो लोग क्या सोचेंगे? जल्दी जल्दी जल्दी, मैं आपको टोस्ट करता हूं, मैं आपको टोस्ट करता हूं। चलो।